हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है जो मृतक के अंतिम संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अस्थि विसर्जन प्रायः गंगा में किया जाता है, जिसके लिए लोग अधिकतर हरिद्वार में हर की पौड़ी या फिर प्रयागराज या वाराणसी जाया करते हैं। हालांकि कुछ लोग गोदावरी और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में भी अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन गंगा को अस्थि विसर्जन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो आइए आज जानते हैं कि गंगा में अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण तो हैं ही, साथ में वैज्ञानिक कारण भी है। मान्यता है कि गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाया गया था, इसलिए इसे मोक्षदायिनी माना जाता है। और इसी वजह से मान्यता है कि जिस भी मृतक की अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से होती हुई भोलेनाथ की जटाओं से होकर धरती पर कपिल मुनि के आश्रम से बहती हुई गंगा सागर में जाकर विलीन होती है, इसलिए गंगा जी को भगवान विष्णु और भोलेनाथ का सानिध्य है, इसलिए गंगा नदी दिव्य हो जाती है। और इसी दिव्यता की वजह से जो अस्थियां इसमें विसर्जित की जाती हैं, उस आत्मा को भी दिव्यता प्राप्त होती है। इसके पीछे कुछ कथाएं ऐसी हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में एक राजा सगर हुआ करते थे, जिसके 60,000 पुत्र थे और जिन्हें कपिल मुनि का श्राप लगा और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की और वो अपने पूर्वजों के उद्धार और मोक्ष के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आए और उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया, उन्हें मोक्ष दिलाया। मान्यता है तब से गंगा में मृतकों की अस्थि विसर्जन को मोक्षदायक क्रिया माना गया है, जिससे कि मृतक की आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसी संदर्भ में महाभारत से भी एक कथा जुड़ी है। मान्यता है, कथा के अनुसार, कि महाभारत काल में राजा शांतनु को एक बार गंगा के स्त्री रूप में दर्शन हो गए थे और वो उनके सौंदर्य पे मुग्ध हो गए और उनसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा भी विवाह के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि विवाह के पश्चात वो जो भी कार्य करेंगी, राजा उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करेंगे और ना ही उन्हें रोकेंगे, ना ही टोकेंगे। शांतनु जी ने बिना पूछे उनकी शर्त मान ली और विवाह हो गया। विवाह के उपरांत उनके पुत्र हुए, लेकिन गंगा एक एक करके अपने पुत्रों को गंगा में ही बहाने लगी। राजा शांतनु ये सब देखते और खून के आंसू रोते, सोचते कि कैसी कठोर हृदय स्त्री है जो अपने शिशुओं को नदी में बहाई जा रही है। इस तरह एक एक करके गंगा ने 7 पुत्र बहा दिए, लेकिन शांतनु अपनी शर्त से बंधे हुए थे। जब 8वां पुत्र हुआ, गंगा उसे भी बहाने लगी, तो शांतनु का धैर्य टूट गया और उन्होंने गंगा के हाथ पकड़ लिए और उन्हें ये करने से रोका और पूछा कि इस तरह तुम क्यों कर रही हो। जब शांतनु ने गंगा को इस तरह करने से रोका, टोका और प्रश्न किया, तो गंगा जी ने कहा कि बस मेरा आपके साथ इतना ही साथ था और ये लीजिए अपना पुत्र, और अब मैं जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले गंगा जी शांतनु को बताती हैं कि ये जो 8 पुत्र गंगा को हुए हैं, वो पिछले जन्म में 8 वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ का श्राप था कि उन्हें धरती पे जन्म लेना होगा और कष्टदायी जीवन भोगना होगा। तो इसीलिए मैं अपने पुत्रों को इस धरती के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए खुद में बहा रही थी।
8वां पुत्र जो शांतनु के पास रह गए वो महाभारत के सबसे चर्चित पात्र भीष्म पितामह हैं। और ये किसी से छुपा नहीं है कि भीष्म पितामह का जीवन मृत्यु तक बहुत ही कष्टमय रहा। भावनाओं का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट होता है, रिश्तों का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट होता है, जो कि उन्होंने सहा। तो इसलिए भी ये मान्यता है कि जिस तरह गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों को स्वयं में बहाकर उन्हें न केवल उनके श्राप से मुक्ति दिलाई बल्कि उन्हें मोक्ष भी दिलाया, इसीलिए तब से भी ये प्रथा है कि मृतक की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिले। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गंगा जी को आशीर्वाद दिया था कि उनके जल में जो भी प्रवाहित किया जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, वो हर पाप से मुक्त होगा और पुण्यों का भागी होगा। इस तरह से गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करने का ये धार्मिक और आध्यात्मिक कारण रहा है। वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो मान्यता है कि गंगा जी में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक है। जब अस्थियां इसमें मिलाई जाती हैं तो अस्थियां जो हैं अंततः जल में ही घुल जाती हैं और इस तरह से अस्थियों का निस्तारण अच्छे से हो जाता है और गंगा के जल में जो अस्थियों के जितने भी तत्व होते हैं वो भी उसको मिलकर और अधिक जो है प्योर बनाते हैं और अधिक गुणवान भी बनाते हैं।